नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू से तकरीबन 70 से 75% लोगों का पाला पड़ा रहता है, वास्ता रहता है। कभी तो वो खुद जादू के मर्ज़ का शिकार होते हैं, किसी भी किस्म का सहर होता है, या बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि उनके किसी न किसी अज़ीज़ व अक़ारिब में से किसी न किसी के ऊपर जादू के असरात होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जादू अगर आपके ऊपर खुदा न खास्ता किसी दिन हो जाए, किसी ने दुश्मनी में या किसी ने इंतकाम की सूरत में या किसी भी बुग़्ज़, हसद, लालच की वजह से किसी ने आपके ऊपर जादू कभी करा भी दिया, तो आपके लिए हिफाजती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी चाहिए? या इस वक्त अगर आपके ऊपर जादू है तो आप उस जादू के लिए कौन कौन से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें? गोया कि इसको मैं सादा लफ्ज़ों में यूँ कहूँ, ख़तरनाक किस्म के जादू से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर में से क्या क्या इख्तियार करना चाहिए। जादू चाहे जिस किस्म का भी हो, उसके लिए ये 3 सूरतें, अगर ये 3 सूरतें इख्तियार कर लेते हैं, गोया 3 स्टेप समझ लें, 3 मरहले समझ लें, तो इंशाअल्लाह एक तो वो जादू ख़त्म हो जाएगा, उसके असरात बिल्कुल सिफर हो जाएंगे। दूसरा, उसके असरात आपके ऊपर पड़ेंगे भी नहीं, अगर पड़ चुके हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यहाँ अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ एक चीज़ ज़िक्र कर दूँ कि हम एक तेल लाए हैं, जादू शिकन तेल। वो तेल बहुत मुअस्सर तेल है। जादू की वजह से अगर आप परेशान हैं, किसी भी किस्म का जादू है, किसी भी किस्म की बंदिश है, तो वो तेल मंगवा लें। और बहुत आसान है उसका मंगवाने का तरीका। आप व्हाट्सएप नीचे दिया गया है, इस नंबर पर रब्ता कर लें, आपको भेज दिया जाएगा। मुनासिब कीमत है और इसके अंदर फ़ायदा ये है कि एक मखसूस किस्म का कुरान इसमें आज़म के साथ दम किया गया है, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक ज़ाफ़रान से लिखा हुआ तैयार किया गया तावीज़ भी इसके अंदर है। तो इस तवीज़ के इस्तेमाल, तेल के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जादू बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं आप अगली बात की तरफ, जिसकी तरफ ज़हर है आपने जिसकी वजह से वीडियो देखनी स्टार्ट की होगी। वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जादू से आप महफूज रहें, तो उसके लिए सबसे पहला ये है कि आप साफ़ पाक रहें। कपड़े कभी गंदे हो जाते हैं, गलीज़ गंदे चीज़ें के छींटे पड़ जाते हैं, या कुछ इस तरह के बाज़ दफ़ा कुछ लोग, मर्दों में एक बीमारी होती है, औरतों में भी होती है बीमारी, जैसे लिकोरिया वगैरह है, तो उन कतरों की आने की वजह से भी कपड़े नापाक होते हैं। तो कपड़ों का ख़ुसूसी तौर के ऊपर सफाई का जो है मामूल रखें कि कपड़े साफ़ पाक रहने चाहिए। दूसरा, जिस्म भी साफ़ पाक रहना चाहिए हर वक्त। और इसमें ग़िज़ा का भी, खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। खाने पीने के मामलात में अगर आप मोहतात नहीं रहेंगे, तो बल्कि तो मैं तो ये भी कहता रहता हूँ, एक ज़मीनी तौर पे एक बात आ गई है, क्योंकि खाने के मुतालिक है, तो मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ, ये जो आप फ्रूट लेते हैं ना बाज़ार से, तो एक तो ये है कि आजकल तो वैसे केमिकल के ज़रिए भी तैयार किए जाते हैं, इस वजह से भी धोना चाहिए। लेकिन ये फ्रूट जो है, क्योंकि रेडी वाले या जो भी हैं दुकान वाले, ये सामने लगा कर रखते हैं, गरीब लोग बाज़ दफ़ा जो होते हैं, या बाज़ दफ़ा जैसे मांगने वाले होते हैं, इनकी ललचाई हुई नज़रें उनके ऊपर पड़ती रहती हैं, और इस नज़र के अंदर बहुत ज़्यादा असरात, नज़र बद भी तो ऐसे लगती है ना, तो ये इन ललचाई हुई नज़रों के असरात उनके ऊपर बाकायदा मुरतब होते हैं, और वो जो बंदा खाता है अंदर कबाड़ करके रख देते हैं। लिहाजा खाने पीने में भी मोहतात रहना चाहिए। खाने पीने की जो दुआएं हैं, उन दुआओं का मामूल रखना चाहिए, और वो दुआ पढ़ कर ही खाना पीना चाहिए, कुछ भी हो। तो तीसरी चीज़, हराम चीज़ों से बिल्कुल परहेज़। दूसरी चीज़ जो है, हराम चीज़ों से बिल्कुल आपने परहेज़ करनी है, और साथ में कुरान और हदीस, और इन चीज़ों के बतलाए हुए जो आमाल हैं, कुरान हदीस में बतलाए गए आमाल, उनका मामूल रखें। नमाज, रोज़ा, कुरान तिलावत की पाबंदी करें। बाथरूम जाते हुए बाथरूम की दुआ पढ़ें। खाने पीते हुए खाते पीते वक्त की दुआएं पढ़ें।
خصوصاً بالخصوص جب سونے لگیں تو سوتے وقت کی دعا لازماً پڑھیں، اور اس وقت آپ جو ہے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل جو ہیں، ان چاروں کل شریف کو 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی نگہبانی کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، جو ساری رات اس کی ڈیوٹی دیتا ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے اور اس کی حفاظت پر مامور کیا جاتا ہے۔ لہذا اس لیے آپ کو آیت الکرسی بھی پڑھ کر سونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ باقی اب یہ تو تھا جو جرنلی طور پر اعمال تھے۔ اب چلتے ہیں کہ اگر جادو اپنا کسی نے کرا دیا ہے، آپ کو کسی طرح محسوس ہو چکا ہے، تو اب جادو سے بچنے کے لیے پڑھائی کون سی کی جانی چاہیے؟ یہ بہت زبردست قسم کی چیز ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی اور 21 مرتبہ چاروں کل، یہ جو ہے آپ روزانہ کی بنیاد پر صبح اور شام کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور یہ جو ہے پورے جسم پر پھیر دیں۔ یہ بہت مجرب چیزیں ہیں، یہ ان میں سے بعض اعمال تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بلکہ پسند فرمودہ نہیں، یوں سمجھو آپ کے معمولات کا حصہ تھے۔ امی عائشہ سے مروی ہے کہ آپ وسلم جب آخری دن تھے آپ وسلم کے، تو اس وقت آپ وسلم انہی اعمال میں سے کوئی آخری معوذتین وغیرہ جو تھے، تو آپ وسلم باقاعدہ ان دنوں میں بھی ان کو نہیں چھوڑا، ان دنوں میں بھی امی عائشہ سے کہا کہ آپ پڑھیں اور آپ نے ہاتھوں پر دم کر کے پھیرے، تو امی عائشہ فرماتی ہے میں نے آپ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا اور آپ وسلم کے ہاتھ ہی آپ وسلم کے جسم کے اوپر پھیر دیے۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے، بہت زبردست قسم کا عمل ہے۔ اسی عمل کو پکڑیں انشاءاللہ۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے، ان 3 چیزوں کو اگر بڑے سے بڑا جادو، خطرناک سے خطرناک قسم کا جادو، اس سے آپ محفوظ اور مامون رہ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک، اپنے عزیز و اقارب تک شیئر کریں تاکہ لوگ ان شیطانی چیزوں سے، ان دجالی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیسے کریں، امت مسلمہ کیسے محفوظ اور مامور رہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔